आज हम मराठा इतिहास के उन पन्नों को उजागर करने वाले हैं जो रक्त चरित्र से भरा हुआ है। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे सिंहगढ़ पर भगवा परचम फड़फड़ाया गया। साथ ही ये भी जान लेंगे कि मराठा साम्राज्य के इतिहास के दो शूरवीर तानाजी मालुसरे और सूर्यजी मालुसरे ने किस तकनीक से सिंहगढ़ जीता। तानाजी मालुसरे का पूरा इतिहास किसी और दिन जानेंगे, पर आज हम 4 फरवरी 1670 के दिन सिंहगढ़ पर क्या हुआ इस पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी, जहां महाराष्ट्र और मराठा साम्राज्य से जुड़े इतिहास देखने को मिलता है। उस जमाने में कुछ लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज की एक झलक भी नसीब नहीं होती थी। ऐसे में खुद को उनका दोस्त कहलाना सौभाग्य की बात होती होगी। सूबेदार तानाजी मालुसरे महाराज के न सिर्फ अच्छे दोस्त थे, बल्कि स्वराज्य की शुरुआती भागदौड़ में उनका अहम योगदान रहा है। तानाजी मालुसरे का इतिहास बड़ा दिलचस्प है, इसीलिए उन पर वीडियो बाद में बनाया जाएगा। फिलहाल बात 1670 की करते हैं। औरंगजेब के चंगुल से छूटकर 4 साल हो रहे थे और जयसिंह द्वारा छीने हुए 23 किले को फिर से स्वराज्य में लाने का काम भी पूरा हो रहा था। पर दक्कन में 2 किले ऐसे थे जिनके बदौलत दक्कन पर राज किया जा सकता था और उन्हीं 2 किले पर मुगलिया झंडा लगा हुआ था। वे किले थे पुरंदर और सिंहगढ़। कुछ बखर में सिंहगढ़ को कोंडाना कहा गया है। मुस्लिम बखर में न सिर्फ कोंडाना का जिक्र होता है, बल्कि ये भी लिखा हुआ है कि कैसे तानाजी और सूर्याजी ने जाबाज कारनामा दिखाते हुए राजपूत योद्धा उदयबान सिंह राठौड़ को हराकर सिंहगढ़ से मुगलिया झंडा उखाड़ दिया। आगरा से लौटने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज सिंहगढ़ किले को लेकर हमेशा चिंतित थे। उस वक्त मराठा साम्राज्य की रियासत राजगढ़ में बसी हुई थी और सिंहगढ़ राजगढ़ के सामने ही था, इसीलिए मुगल के लिए सिंहगढ़ जरूरी था। 23 में से 21 किले को जीतने की जिम्मेदारी मोरोपंत पिंगड़े पर थी। वे एक महान और साहसी योद्धा थे। ऐसे में महाराज की माताजी जीजाबाई ने महाराज को सिंहगढ़ जीतने की सलाह दी। इस जल्दबाजी में छत्रपति शिवाजी महाराज को बस एक योद्धा दिख रहा था, वो थे तानाजी मालुसरे। तानाजी का चुनाव करने के पीछे भी वजह थी। महाराज जानते थे कि उदयभान कदकाठी से ऊंचा और बलवान है। उसके पास न सिर्फ मुगल फौज है, बल्कि राजपूताना फौज भी है। जयसिंह और औरंगजेब ने होशियारी से सिंहगढ़ पर खास प्रकार की फौज तैनात करके रखी थी। दूसरी तरफ तानाजी मालुसरे भी बलवान और ऊंचे कद के इंसान थे। इतिहासकार और बखरदार की माने तो तानाजी मालुसरे हाथी से भिड़ सके इतने बलशाही थे। पूरे मराठा फौज में उनके इतना ताकतवर कोई नहीं था, ऐसा बखर में लिखा हुआ है। उन दिनों तानाजी अपने बेटे की शादी की तैयारी में लगे हुए थे। जैसे ही उन्हें इस मुहिम की खबर मिली, वे शादी छोड़कर राजगढ़ आ गए। ये देखकर महाराज ने ऐतराज जताया, पर तानाजी ने मराठी में कहा, आधी लगीन कोंढ्यानंचं मग माझ्या रायबाचं। तानाजी ने ये बताया कि वो पहले कोंढाना जीतेंगे, फिर बेटे रायबा की शादी करेंगे। अब दर्शकों के मन में सवाल आया होगा कि तानाजी ने कितने मावळे उर्फ सेनानी मांगे होंगे। मराठी बखर के अनुसार 1000 मावळे और मुस्लिम बखर के अनुसार 300 लोगों की फौज का जिक्र हुआ है। पर लोकगीत के अनुसार इसका भी जिक्र होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाद में 12,000 सेना की फौज तानाजी के मदद में भेजी थी। तानाजी को सबसे बड़ा साथ उनके भाई ने दिया। सूर्याजी भी अपने भाई इतने शूरवीर थे। तानाजी के लिए सिंहगढ़ नया नहीं था, उन्हें इस किले का पूरा नक्शा पता था। असल में वे जानते थे कि इस किले का सिर्फ एक मुख्य दरवाजा है, कल्याण दरवाजा। तानाजी ने योजना बनाई कि वे इस प्रकार से हमला करेंगे जिसके बारे में दुश्मन ने सोचा भी नहीं होगा। दक्कन और सह्याद्री ये ऐसी जगह है जो पूरी तरह से पहाड़ों से भरा हुआ है। आज के काल में उन पहाड़ों को तोड़कर सपाट किया गया होगा, पर उस दौर में ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी हुआ करता था। इन्हीं पहाड़ों में अनगिनत किले होते थे। इन पहाड़ों को देखने और सर करने की शक्ति सिर्फ मराठों में होती थी,
क्योंकि वे इस जगह के मूल निवासी थे। ये जंगल और बड़े बड़े पहाड़ मराठों के लिए घर जैसा था। इसीलिए कहा जाता है कि सह्याद्री को पार करने की क्षमता सिर्फ 3 में है: खुद प्रकाश, तूफानी हवा और मराठा। तानाजी मालुसरे, शेलार मामा, सूर्या जी और उनके मावड़ों ने बड़े बड़े चट्टान इस कदर लांग दिए कि जैसे उनके लिए गुरुत्वाकर्षण जैसी बात ही ना हो। रात के अंधेरे में मरहट्टे पहाड़ चढ़ के हमला कर देंगे, यह उदय भान ने सोचा ही नहीं था। सिंहगढ़ के सभी सैनिक गहरी नींद में सो रहे थे और तानाजी मालुसरे अपने मावड़ों के साथ सिंहगढ़ के करीब पहुंच गए। इतने ऊंचाई पर चढ़ना था, इसीलिए भाला जैसे वजनदार हथियार लाना संभव नहीं हुआ। ऐसे में ज्यादातर मावड़े धनुष्य बाण और तलवारें लेकर आए थे। तानाजी मालुसरे ने 2 टुकड़ियां बनाई। एक टुकड़ी को सूर्या जी के साथ किले के बाहर रहना था और दूसरी टुकड़ी को तानाजी के साथ किले के अंदर घुसकर हमला करना था। बाहर से तीरों का हमला होते ही राजपुताना फौज युद्ध के लिए तैयार हो गई। शेलार मामा और तानाजी मालुसरे ने अकेले रहकर राजपुताना और मुगल सेना को काटना शुरू किया। इस बीच उदय भान राठौड़ अपनी तलवार लेकर तानाजी पर कूद पड़ा। दोनों में लंबे समय तक युद्ध चला और दूसरे मावड़े भी अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। दूसरी तरफ सूर्या जी ने कल्याण दरवाजा आजाद करवाया, पर उन्हें कहा गया था कि जब तक तानाजी बोलेंगे नहीं तब तक किले के अंदर उन्हें नहीं आना है। बहुत घंटों तक युद्ध चलता रहा और छत्रपति शिवाजी महाराज भी राजगढ़ में परेशान हो रहे थे। उन्हें अंदाजा आ गया कि मुगलों के सामने उनकी सेना ढीली पड़ रही है, इसीलिए उन्होंने खुद वहां सेना के साथ जाने का फैसला किया। दूसरी तरफ सिंहगढ़ के अंदर तानाजी मालुसरे और उदय भान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे और मराठा फौज की संख्या भी घट रही थी। तानाजी और उदय भान बहुत गंभीर तरीके से जख्मी हो चुके थे। इसी बीच मावड़ों को खबर मिली कि तानाजी मालुसरे ने अपने प्राण त्याग दिए। साथ ही मुगल और राजपूत फौज को भी खबर मिली कि उदय भान भी मारा गया है। इस परिस्थिति में राजपूत फौज सेनापति की गैर हाजिरी में मराठों को टक्कर दे रही थी। सूर्या जी ने देखा कि मराठे किले से बाहर निकल रहे हैं। उन्हें शक हो गया कि मुगल उन पर हावी हो चुके हैं। पीछे हटने के बजाय वे खुद किले में घुस गए और एक के बाद एक दुश्मनों को मारने लगे। खुद के भाई की लाश देखने के बाद भी उन्होंने हौसला तोड़ा नहीं। ये देखकर दूसरे मावड़ों के जान में जान आई और अगले ही पल में राजपूत और मुगल फौज का सफाया हो गया। सुबह की पहली किरण के साथ सूर्या जी मालुसरे ने सिंहगढ़ पर भगवा परचम लहराया। छत्रपति शिवाजी महाराज वहां पहुंचे और देखा कि पूरा किला खून से भरा हुआ है। उनके सामने 2 लोग खड़े थे, सूर्या जी और शेलार मामा। महाराज का बचपन का दोस्त सूबेदार तानाजी मालुसरे आखिरी सांस तक कोंढाना किला जीतने का प्रयास करते रहे, पर उनके शरीर ने साथ छोड़ दिया। तानाजी मालुसरे शेर के जैसे लड़ते रहे, इसीलिए कोंढाना किले का नामकरण सिंहगढ़ हुआ। दोस्त और बहादुर सेनानी के याद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोले हुए ये शब्द आज भी महाराष्ट्र में मशहूर हैं, गढ़ आला पण सिंह गेला, जिसका मतलब होता है किला तो जीत लिया पर शेर जैसा दोस्त गुजर गया। ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सिंहगढ़ के रूप में मराठों ने न सिर्फ किला जीता बल्कि औरंगजेब से दक्कन को जीतने का सपना भी छीन लिया। जो वीर योद्धा जीवित बचे उन्हें सोने का कड़ा देकर सम्मानित किया गया। जिन घरों का कर्ता पुरुष गुजर गया उन परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचाई गई। नाजुक समय के दौरान जब दूसरे मराठा पीछे हट रहे थे तब राजपुताना और मुगल सेना के मुंह से विजयश्री छीनने वाले सूर्या जी मालुसरे को महाराज ने सिंहगढ़ का किलेदार बनाया। उदय भान को किसने मार गिराया, इस पर आज भी चर्चा होती है। हो सकता है कि तानाजी और उदय भान इन दोनों ने एक दूसरे को मार गिराया हो, पर ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि तानाजी मालुसरे के वीर गति के बाद शेलार मामा ने मौका देखकर उदय भान को मारा था। पर इस बात पर भी इतिहासकार एकमत नहीं है। अगर शेलार मामा ने उदय भान को मार गिराया होता तो दूसरे मराठे अपने जान बचाने के लिए किले से बाहर नहीं निकलते। खैर, सच्चाई चाहे कुछ भी हो, पर ये बात तो सच है कि तानाजी मालुसरे जैसे हजारों शूर मराठा मावड़ों ने
अपना खून पानी एक करके मराठा साम्राज्य की नींव बनाई थी।